तक संस्कृत काव्य जगत की महान रचना है। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि या भर्तृहरि, जिन्होंने पत्नी के आचरण से दुखी होकर राजपाट छोड़कर वैराग्य ले लिया था और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए, उन्होंने वैराग्य लेकर 3 शतकों की रचना की। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक में लोक व्यवहार पर आश्रित नीति संबंधी श्लोकों की रचना की। राजा भर्तृहरि या भर्तृहरि संस्कृत काव्य के प्रसिद्ध कवि हुए। उनकी रचना नीति शतक इस प्रकार प्रस्तुत है। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रद्रष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि मनुष्य संसार में असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। यहाँ तक कि घड़ियाल की दाढ़ी के मध्य से मणि निकाल सकता है, विशाल समुद्र को भी पार कर सकता है, क्रुद्ध सर्प को भी पुष्प के समान मस्तक पर धारण कर सकता है, परंतु मूर्ख के चित्त को नहीं मना सकता। विवेक्य मृगतृषणिकासु सलिलं पिपाशादृतः कदाचिदपि पर्यक्षटस विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। महात्मा भर्तृहरि जी या भर्तृहरि जी कहते हैं कि मनुष्य प्रयत्नों के द्वारा बालू से भी तेल प्राप्त कर सकता है, मृग तृष्णा में भी जल पा सकता है, भ्रमण करते हुए खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है, परंतु मूर्ख पुरुष के हठी मन को नहीं मना सकता। ब्यालं बालमृणाल तंतुभिरसो रोद्धुं समोज्जृम्भते क्षेत्रुं वज्रमणिं शिरेश कुसुम प्रान्तेन सन्नहयति माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यान्दिभिः। मूर्ख पुरुष को सन्मार्ग पर लाना अत्यंत कठिन है। जो सत्पुरुष अमृत रस सदृश मधुर वचनों के द्वारा दुष्टों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, वह मानो कमल नाल के तंतुओं से उन्मत्त गज को बांधने की चेष्टा करता है, शिरीष कुसुम के अग्रभाग से हीरा को काटना चाहता है तथा बिंदु मात्र घृत से सागर को मीठा करना चाहता है। यदा किंचित् यज्ञो अहं द्विपयूमदान्धः संभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मीत्यभवत् फलितं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खो अस्मीति चरैव मदो में व्यपगतः। कवि कहते हैं, जब मैं अल्पज्ञ था और हाथी के समान मद से अंधा हो गया था, उस समय मैं सर्वज्ञ हूँ यह समझकर मेरा मन अभिमान से चूर था, परंतु जब मैं बुद्ध जनों के संसर्ग से कुछ जानने लगा, उस समय मैं मूर्ख हूँ यह सोचकर मेरा मद, मेरा अहंकार का जर समान रूप से उतर हो गया, नष्ट हो गया।
अर्थात मैं विद्वानों के समीप पहुंचकर यह समझ लेता हूं कि उसका ज्ञान कितना सीमित है। क्रमिकुलचितं लालचित्तं लालाक्लिन्नं विगन्धिजुगुप्सितं निरूपमरस प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहे फलगुताम्। महात्मा भर्तृहरि ने नीति शतक में बताया है कि क्षुद्र पुरुष ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता पर ध्यान नहीं देता, इस प्रकार उसका परित्याग नहीं करता। वह जान ही नहीं पाता कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे कुत्ता कीड़ों के समूह से व्याप्त लार से भीगी हुई दुर्गंध युक्त घृणित और मांस रहित मनुष्य की हड्डी को बड़े चाव से खाता हुआ समीप में स्थित इंद्र को भी देखकर शंका लज्जा नहीं करता, ठीक ही है कि क्षुद्र प्राणी ग्रहण की गई वस्तु की निस्सारता तुच्छता पर ध्यान नहीं देता। शिरः सार्वं स्वर्गातु पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादुत्तंगादव निवमनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगता अस्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः सतमुखः। भर्तृहरि यहाँ यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि अविवेकी पुरुषों का सब प्रकार से पतन होता है। इस संबंध में वे गंगा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह गंगा जिस प्रकार से स्वर्ग से गिरकर शिव के मस्तक पर पहुंची, शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर पहुंची, अच्युत हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर पहुंची और पृथ्वी से समुद्र में पहुंची, इस प्रकार क्रमशः नीचे से नीचे छोटे स्थान को प्राप्त होती गई, अथवा विवेक से भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिभेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्योध सधमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। प्रस्तुत श्लोक में महात्मा भर्तृहरि यह बतला रहे हैं कि संसार में समस्त विपत्तियों की औषधि है, परंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। अग्नि आदि को जल आदि के द्वारा शांत किया जा सकता है, परंतु मूर्ख को शांत करना अत्यंत ही कठिन है। अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है, मतवाले गजराज को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है, बैल और गधे डंडे से ठीक किए जा सकते हैं, रोग औषध के संग्रह सेवन से दूर किया जा सकता है, विष अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। इस प्रकार सभी की शास्त्र विहित औषध है, परंतु मूर्ख की कोई औषध नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। महात्मा भर्तृहरि लिखते हैं कि साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु है, वे केवल मनुष्य की आकृति को धारण किए हुए हैं। साहित्य संगीत गायन वादन और नृत्य और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। वह तृण को न खाकर भी जो जीवित रहता है
पशुओं का परम सौभाग्य है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। महाकवि भर्तृहरि का कथन है कि जो लोग विद्या, तप, दानशील, गुण और धर्म से रहित हैं, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप पशु ही हैं। जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे मृत्युलोक में इस पृथ्वी पर भार स्वरूप होकर जीवन यापन करते हैं, इधर उधर पशुओं की भांति घूमते रहते हैं। हतुर्याति न गोचरं किमपि सम्पुष्णाति यत्सर्वदा अप्यार्थिव्यः प्रतिपाद्यमान अनिशं प्राप्नोति वृद्धिपराम्। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यान्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुच्चत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि विद्या धन सर्वोत्कृष्ट है, अतः विद्वानों के प्रति अहंकार के भाव का परित्याग कर उनका आदर करना चाहिए। जो विद्या रूपी धन चोर के भी दृष्टिपथ पर नहीं आता, सर्वदा किसी अनिवर्चनीय कल्याण को पुष्ट करता बढ़ाता है। याचकों को निरंतर दिया जाता हुआ भी परम वृद्धि को प्राप्त होता है और कल्पांत प्रलय काल होने पर भी नष्ट नहीं होता। वही विद्या नामक गुप्त धन जिसके पास है, उनके प्रति ये रह जाओ, अभिमान का परित्याग कर दो, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नस्वत्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुम् असौ समर्थः। कवि दृष्टांत के द्वारा बतला रहा है कि कुपित मूर्ख नृपति के द्वारा विद्वान का अनादर मुख से किया जा सकता है, परंतु वह उनके गुणों का विनाश नहीं कर सकता। अत्यधिक क्रोध होने पर ब्रह्मा हंस के कमलनियों के वन में विहार के आनंद को ही रोक सकते हैं, परंतु वे उनके दुग्ध और जल को अलग अलग कर देने के विधान के विख्यात चातुर्य के यश का अपहरण करने में समर्थ नहीं है। अर्थात वह हंस के दूध और पानी को अलग कर देने के गुण को समाप्त करने में समर्थ नहीं है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं कि पराविद्या के द्वारा परिष्कृत वाणी ही पुरुषों का महान आभूषण है। पुरुष को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न पुष्प और न ही समलंकृत के सुशोभित करते हैं। केवल वाणी जो कि व्याकरण आदि के द्वारा परिष्कृत रूप में धारण की जाती है, पुरुष को सुशोभित करती है। आभूषण तो निश्चय ही समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रपच्छन्य गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः
विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः। भर्तृहरि विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। उनके अनुसार विद्या विहीन पुरुष पशु ही है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट रूप है, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग, यश तथा सुख उत्पन्न करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश यात्रा में बंधु के समान है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं में पूजित होती है, न कि धन। इसलिए विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधो अस्ति चेद् देहिनाम् ज्ञातिश्चेद् नलेन किं यदि सुहृदिव्योषधो किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किं मधुनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणैः सुकविना यद्यस्ति राज्येन किम्। कवि धन आदि की अपेक्षा विद्या की प्रधानता, विद्या की उत्कृष्टता को बतला रहे हैं। मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवच से क्या प्रयोजन है? यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन है? यदि कुटुंबी लोग हैं तो अग्नि से क्या प्रयोजन है? यदि मित्र हैं तो श्रेष्ठ औषधियों से क्या प्रयोजन है? यदि दुष्ट लोग हैं तो सांपों से क्या लेना देना? सांपों से क्या प्रयोजन है? यदि निर्दोष प्रशंसनीय विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है? यदि लज्जा है तो आभूषणों से क्या प्रयोजन है? यदि सुंदर कविता करने की शक्ति है तो राज्य से क्या प्रयोजन है? दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी कला कुशल पुरुषों की प्रशंसा करते हैं। अपने लोगों पर उदारता, सेवकों पर दया, दुष्टों के साथ सदा सठता, सज्जनों के साथ प्रीति, राजाओं के प्रति भीति, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रुओं के प्रति शौर्य, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता, स्त्रियों के प्रति धृष्टता दिखाते हुए जो पुरुष कलाओं में कुशल है उन्हीं पर लोक की स्थिति है, अर्थात संसार टिका हुआ है। जाड्यं दियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मनोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। भर्तृहरि जी सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्यता को स्थापित करती है, सम्मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवञ्चकः परिजनो निःक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभो विद्यावदातं मुखं तुष्टेविष्टपकष्टहारिणी हरो संप्राप्यते देहिना। महात्मा भर्तृहरि जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर संसार के समस्त कल्याणकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं। संसार के कष्ट को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य का सदाचारी पुत्र
पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, न ठगने वाला विश्वास पात्र सेवक, क्लेश के लेस से रहित अर्थात सर्वथा क्लेशों से रहित चित्त, सुंदर स्वरूप, स्थायी संपत्ति और विद्या से निर्मल मुख, ये सब प्राप्त होते हैं।